महादेव दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग कुशल मंगल खुश होंगे। महादेव आपका कल्याण करें। हम आ गए फिर से एक नए एपिसोड में, एक नया अध्याय लेकर गरुड़ पुराण सरोधार का। तो आपने 5 अध्याय देखा। 5वां अध्याय जो था वो आपने देखा कि जिस तरह का हम पाप करते हैं उस तरह की योनियां हमें मिलती हैं। 84 लाख योनि कही गई है और इस 84 लाख योनि में हम कभी कीटक बनते हैं, तो कभी वृक्ष बनते हैं, तो कभी पर्वत बनते हैं, तो कभी मांसभक्षी प्राणी बनते हैं। तो हम ऐसे ही अपने पापों के हिसाब से चीजें करते रहते हैं और कुछ जघन्य ऐसे पाप होते हैं कि हम वापस से जो है मनुष्य के रूप में, चांडाल रूप में ही हम जन्म लेते हैं और हम बचपन से ही उस व्याधि के हम शिकार होते हैं और उसमें हम उसको बैलेंस करते हैं। और ये भी कहा गया कि जब हमारे कर्म बैलेंस हो जाते हैं, पाप पुण्य बैलेंस हो जाते हैं, तब हम इंसानी रूप लेते हैं। तो इंसानी रूप कितना इम्पोर्टेंट है ये आपने जान ही लिया होगा। लेकिन फिर से इंसानी रूप में आकर हम सेम गलती करते हैं, हम पापों में लग जाते हैं और फिर से वही साइकिल चलने लग जाता है। लेकिन अगर हम ऐसे ही पाठों का पुराणों का पाठ करते रहे, श्रवण करते रहे, आगे हम लोग बढ़ते रहे, अध्यात्म की ओर चलते रहे, तो हमारे जितने भी पाप हैं इस जन्म के, पिछले जन्म के, अनजाने जाने में किए हुए, वो सब कुछ धीरे धीरे खत्म होता है और हमें एक नई रोशनी मिलती है, एक नया मार्ग मिलता है, जिस मार्ग पर चल के हम मोक्ष के करीब पहुंच सकते हैं। और मोक्ष के करीब पहुंचना ही आत्मा का डेस्टिनेशन है। हम सबका एक ही डेस्टिनेशन है, मोक्ष को पाना। और वो तब होगा जब हम अपने सारे पापों से, कर्मों के फल से हम मुक्त हो जाएं। हम अच्छे कर्म करके अपने पापों को खत्म कर दें। तो चलिए, इसी शुभ विचार के साथ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अभी तक श्रवण नहीं किया है तो प्लीज जाइए चैनल पे सब्सक्राइब करिए और वहां पे प्लेलिस्ट बने हुए हैं तो आप श्रवण कर सकते हैं, क्योंकि श्रवण में ही मोक्ष है। और चलिए हम आगे बढ़ते हैं। गरुड़ पुराण सरोधार के 6ठे अध्याय में देखते हैं कि क्या है। और चलिए लेते हैं महादेव का नाम। हर हर महादेव और ओम नमो नारायण। गरुड़ पुराण सरोधार का 6ठा अध्याय कहता है, जीव की गर्भावस्था का दुख, गर्भ में पूर्व जन्मों के ज्ञान की स्मृति, जीव द्वारा भगवान से अब आगे दुष्कर्मों को ना करने की प्रतिज्ञा और गर्भ भाव से बाहर आते ही वैष्णवी माया द्वारा उसका मोहित होना तथा गर्भ अवस्था की प्रतिज्ञा को भुला देना। मतलब देखिए कितना सुंदर ये विवरण दिया हुआ है कि जब हम गर्भ में होते हैं तब हमें पूर्व जो हमारा जन्म होता है उसकी स्मृति होती है और हम भगवान के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि हम अपने पापों को दोबारा नहीं दोहराएंगे। लेकिन जैसे ही हम गर्भ से बाहर आते हैं, हम माया मोह से सब कुछ भूल जाते हैं और वापस से पाप में लग जाते हैं। चलिए देखते हैं गरुड़ जी ने क्या कहा। हे केशव, नरक से आया हुआ जीव माता के गर्भ में कैसे उत्पन्न होता है, वो गर्भवास आदि के दुखों को किस प्रकार भोगता है, वो सब भी मुझे बताइए। तो भगवान विष्णु जी कहते हैं, स्त्री और पुरुष के सहयोग से वीर्य और रज के स्थिर हो जाने पर जैसे मनुष्य की उत्पत्ति होती है उसे मैं तुम्हें कहूंगा। ऋतुकाल में आरंभ के 3 दिनों तक इंद्र को लगी ब्रह्म हत्या का चतुर्दास रजस वाला स्त्रियों में रहता है। उस ऋतुकाल के मध्य में किए गए गर्भाधान के फलस्वरूप पाप आत्माओं के देह की उत्पत्ति होती है। हम इसे फिर से पढ़ेंगे, आप लोग ध्यान से सुनिए। ऋतुकाल में आरंभ के 3 दिनों तक इंद्र को लगी ब्रह्म हत्या चतुर्थात रजस वाले स्त्रियों में रहता है। उस ऋतुकाल के मध्य में किए गए गर्भाधान के फलस्वरूप पाप आत्माओं के देह की उत्पत्ति होती है। इसमें ये बताया गया कि जो पापी आत्मा होती है उनकी उत्पत्ति कब होती है। रजस्वला स्त्री प्रथम दिन चांडाली, दूसरे दिन ब्रह्म घातनी और तीसरे रज की धोबिन कहलाती है। तदनुसार उनमें स्पर्श दोष रहता है। नरक से आए हुए प्राणियों की ये ही 3 माताएं होती हैं। देव की प्रेरणा से कर्मानुरोधी शरीर प्राप्त करने के लिए प्राणी पुरुष के वीर कण का आश्रय लेकर स्त्री के उदर में प्रविष्ट होता है। एक रात्रि में वो शुक्राणु कलल के रूप में, 5 रात्रि में बुध के रूप में, 10 दिन में बेर के समान तथा उसके पश्चात मांसपेशियों से युक्त अंडाकार हो जाता है।
कितना स्त्री, इसमें एक लाइन दी गई वो भी पढ़ देते हैं। स्त्रियों ने ये वर पाकर कि वे सर्वदा पुरुष का सहवास कर सके, ब्रह्म हत्या का तीसरा चतुर्थांश स्वीकार किया। उनकी ब्रह्म हत्या प्रत्येक महीने में रज के रूप में दिखाई पड़ती है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन थी कि स्त्रियों ने ये वर पाकर कि वे सर्वदा पुरुष का सहवास कर सके, ब्रह्म हत्या का तीसरा चतुर्थांश स्वीकार किया। उन्होंने इंद्र से ये स्वीकार किया और उनकी ब्रह्म हत्या प्रत्येक महीने में रज के रूप में दिखाई पड़ती है। आगे बढ़ेंगे। एक मास में सिर बनता है, 2 मास में बाहु आदि शरीर के सभी अंग, तीसरे मास में नख, लोम स्थित चर्म तथा लिंग बोधक छिद्र उत्पन्न होते हैं। चौथे मास में रस, रक्त, मांस, मेरा, अस्थि, मंजा और शुक्र ये 7 धातुएं तथा 5वें मास में भूख प्यास पैदा होती है। छठे मास में जरायु में लिपटा हुआ वो जीव माता की दाहिनी कोख में घूमता है और माता के द्वारा खाए पिए अनादि से बड़े हुए धातुओं वाला वो जंतु विष्ठा मूत्र के दुर्गंध युक्त गड्ढे रूप गर्भाशय में सोता है। वहां गर्भस्थ शोधित कुर्मियों के द्वारा उसके सुकुमार अंग प्रतिक्षण बार बार काटे जाते हैं, जिससे अत्यधिक कलेश होने के कारण वो जीव मूर्छित हो जाता है। माता के द्वारा खाए हुए कड़वे, तीखे, गरम, नमकीन, रूखे तथा खट्टे पदार्थों के अति उत्तेजक स्पर्श से उसे समूचे अंग में वेदना होती है और वो जरायु यानी झिल्ली से लिपटा हुआ वो जीव आंतों द्वारा बाहर से ढका रहता है। उसकी पीठ और गर्दन कुंडलाकार रहती है। इस प्रकार अपने अंगों से चेष्टा करने में असमर्थ होकर वो जीव पिंजरे में स्थित पक्षी की भांति माता की कुक्षी में अपने सिर को दबाए हुए पड़ा रहता है। ऐसी स्थिति में भला उसे कौन सा सुख प्राप्त हो सकता है। मांस, मज्जा आदि 7 धातुओं के आवरण में आवृत वो ऋषि कल्प जीव भयभीत होकर हाथ जोड़कर विकल वाणी से उन भगवान की स्तुति करता है जिन्होंने उसको माता के उदर में डाला है। 7वें महीने के आरंभ से ही सभी जन्मों के कर्मों का ज्ञान हो जाने पर भी गर्भस्थ प्रसूति वायु के द्वारा चलित होकर वो विष्ठा में उत्पन्न सहोदर उसी पेट में उत्पन्न अन्य कीड़े की भांति स्थान पर ठहर नहीं पाता। जीव कहता है, मैं लक्ष्मी के पति, जगत के आधार, अशुभ का नाश करने वाले, शरण में आए हुए जीवों के प्रति वात्सल्य रखने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाता हूँ। हे नाथ, आपकी माया से मोहित होकर मैं देह में अहभाव तथा पुत्र और पत्नी आदि में महत्व भाव के अभिमान से जन्म मरण के चक्कर में फंसा हूँ। मैंने अपने परिजनों के उद्देश्य से शुभ और अशुभ कर्म किए, किंतु अब मैं उन कर्मों के कारण अकेला जल रहा हूँ। उन कर्मों के फल भोगने वाले पुत्र कलत्रादि अलग हो गए। यदि इस गर्भ से निकलकर मैं बाहर आऊं तो फिर आपके चरणों का स्मरण करूंगा और ऐसा उपाय करूंगा जिससे मुक्ति प्राप्त कर लूंगा। विष्ठा और मूत्र के कुएं में गिरा हुआ तथा जठराग्नि से जलता वो यहाँ से बाहर निकलने की इच्छा करता हुआ मैं कब बाहर निकल पाऊंगा। जिस दीन दयालु परमात्मा ने मुझे इस प्रकार का विशेष ज्ञान दिया है, मैं उन्हीं की शरण ग्रहण करता हूँ, जिससे मुझे पुनः संसार के चक्कर में ना आना पड़े। अथवा मैं माता के गर्भ से कभी भी बाहर जाने की इच्छा नहीं करता, क्योंकि बाहर जाने पर पाप कर्मों से पुनः मेरी दुर्गति हो जाएगी। इसलिए यहाँ बहुत दुख की स्थिति में रहकर भी मैं खेद रहित होकर आपके चरणों का आश्रय लेकर संसार से अपना उद्धार कर लूंगा। तो श्री भगवान बोले, इस प्रकार की बुद्धि वाले में स्तुति करते हुए 10 मास के श्री कल्प उस जीव को प्रशस्ति वायु प्रसव के लिए तुरंत नीचे की ओर ढकेलता है। प्रशस्ति मार्ग के द्वारा नीचे सिर करके सहसा गिराया गया वो आतुर जीव अत्यंत कठिनाई से बाहर निकलता है और उस समय वो श्वास नहीं ले पाता है तथा उसकी स्मृति भी नष्ट हो जाती है। पृथ्वी पर विष्ठा और मूत्र के बीच गिरा हुआ वो जीव मल में उत्पन्न कीड़े की भांति चेष्टा करता है और विपरीत गति प्राप्त करके ज्ञान नष्ट हो जाने के कारण अत्यधिक रुदन करने लगता है। गर्भ में, रुग्णावस्था में, शमशान भूमि में तथा पुराण के पलायन श्रवण के समय जैसी बुद्धि होती है, वह यदि स्थिर हो जाए तो कौन व्यक्ति सांसारिक बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। ये फिर से सुनिएगा, गर्भ में, रुग्णावस्था में, शमशान भूमि में तथा पुराण के पलायन या श्रवण के समय जैसी बुद्धि होती है, वो यदि स्थिर हो जाए
तो कौन व्यक्ति सांसारिक बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। तो संसार से मुक्त होने का ये बहुत ही सुंदर वाक्य बताया है कि जब हम अपने दिमाग को स्थिर कर ले और हमें इस माया मोह से निकलना है तो हमें कोई रोक नहीं सकता। कर्म भोग के अनंतर जीव जब गर्भ से बाहर आता है तब उसी समय वैष्णवी माया उस पुरुष को मोहित कर देती है। उस समय माया के स्पर्श से वो जीव विवश होकर कुछ बोल नहीं पाता, प्रत्युत से स्वादी अवस्थाओं में होने वाले दुखों को पराधीन की भांति भोगता है। उसका पोषण करने वाले लोग उसकी इच्छा को जान नहीं पाते, अतः प्रत्याख्यान करने में असमर्थ होने के कारण वो अनभी प्रेत विपरीत स्थिति को प्राप्त हो जाता है। स्वेदस जीवों से दूषित तथा विष्ठा मूत्र से अपवित्र शैया पर सुलाए जाने के कारण अपने अंगों को खुजलाने में, आसन से उठने में तथा अन्य चेष्टाओं को करने में वो असमर्थ रहता है। जैसे एक कृमि दूसरे कृमि को काटता है, उसी प्रकार ज्ञान सुनने और रोते हुए उस शिशु की कोमल त्वचा को डांस, मच्छर और खटमल आदि जंतु व्यतीत करते हैं। इस प्रकार शेष अवस्था का दुख भोग कर वो पौड़ अवस्था में भी दुखी भोगता है। तदनंतर युवा अवस्था प्राप्त होने पर आसुरी संपत्ति को प्राप्त होता है। तब वो दुर्व्यसनों में आसक्त होकर नीच पुरुषों के साथ संबंध बनाता है। वो कामलपट प्राणी शास्त्र तथा सत्पुरुषों से द्वेष करता है। भगवान की माया रूपी स्त्री को देखकर वह अजितेंद्र पुरुष उसकी भाव भगमी मां से प्रलोभित होकर महामोह रूप अंधन में उसी प्रकार गिर पड़ता है जिस प्रकार अग्नि में पतिंगा, हिरण, हाथी, पतिंगा, भौरा और मछली पांचों क्रमशः शब्द, स्पर्श, रूप, गंध तथा रस इन 5 विषयों में एक आसक्ति खोने के कारण ही मारे जाते हैं। फिर एक प्रमादी व्यक्ति जो 5 इंद्रियों से 5 विषयों का भोग करता है वो क्यों नहीं मारा जाएगा। अभिस्पित वस्तु की अप्राप्ति की स्थिति में अज्ञान के कारण ही क्रोध हो जाता है और शोक को प्राप्त व्यक्ति देह के साथ ही बढ़ने वाले अभिमान तथा क्रोध के कारण वो कामी व्यक्ति स्वयं अपने नाश हेतु दूसरे कामी से शत्रुता कर लेता है। इस प्रकार अधिक बलशाली अन्य कामी जनों के द्वारा वो वैसे ही मारा जाता है जैसे किसी बलवान हाथी से दूसरा हाथी। इस प्रकार जो मूर्ख अत्यंत दुर्लभ मानव जीवन को विषय शक्ति के कारण व्यर्थ में नष्ट कर देता है, उससे बढ़कर पापी और कौन होगा। सैकड़ों योनियों को पार करके पृथ्वी पर दुर्लभ मानव योनि प्राप्त होती है। मानव शरीर प्राप्त होने पर भी द्वित तत्व की प्राप्ति उसके भी अधिक दुर्लभ है। अति दुर्लभ द्विज तत्व को प्राप्त करके जो व्यक्ति द्विज तत्व की रक्षा के लिए अपेक्षित धर्म कर्मानुष्ठान नहीं करता, केवल इंद्रियों की तृप्ति में ही प्रयत्नशील रहता है, उसके हाथों में आया हुआ अमृत स्वरूप वो अवसर उसके प्रमाद से नष्ट हो जाता है। इसके बाद वृद्धावस्था को प्राप्त करके महान व्याधियों से व्याकुल होकर मृत्यु को प्राप्त करके वो पूर्वतः महान दुख पूर्ण नरक में जाता है। इस प्रकार जन्म मरण के हेतु भूत कर्म पाशों से बंधे हुए वे पापी मेरी माया से विमोहित होकर कभी भी वैराग्य को प्राप्त नहीं करते। हे ताक्ष, इस प्रकार मैंने तुम्हें अनिष्ठिक कर्म से हीन पापियों की नरक गति बताई। अब आगे और क्या सुनना चाहोगे। और इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत सारोद्धार में पाप जन्मादि खनि रूपण नामक 6वां अध्याय पूर्ण हुआ। हर महादेव, ओम नमो नारायण। सो दोस्तों, ये था 6वां अध्याय जिसमें आपने देखा कि किस प्रकार मानव जन्म होता है, वो जो पापियों का जन्म होता है वो किस बोलते हैं ना कार्य में काल में होता है। इंद्र का जो था ब्रह्म हत्या का पाप, उसकी वजह से वो जो काल निर्मित होता है उस काल में वो जो पापी आत्मा है उसका जन्म होता है। और वो किस प्रकार से, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि हमें अपनी जो स्मृतियां हैं वो याद रहती हैं गर्भ में, और हम भगवान जी के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी करते हैं कि बाहर जाकर हम आपके चरणों में ही रहेंगे, हम आप ही को बोलेंगे, आप ही को पूजेंगे, आप ही को मानेंगे। लेकिन बाहर आकर फिर से माया मोह में हम पड़ जाते हैं, फिर से हम वही पाप करने लग जाते हैं और फिर से हम वही नरक में जाते हैं। और ये जो चक्र है इसी में हम घूमते रह जाते हैं। लेकिन इसमें बहुत सुंदर 2 लाइनें ये कही गई कि अगर जब हम अपने शरीर को और अपने मन को एकाग्र कर ले तब हम ये समझ पाएंगे कि हमें मोक्ष चाहिए और हमें वो सारी स्मृतियां वापस आ जाएंगी
जो हम भूल गए। हमारा उद्देश्य क्या है हमें ये याद आ जाएगा एंड उसके बाद फिर हम मोक्ष प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा भी इसमें लिखा है। लेकिन मोह माया से अलिप्त हो ही नहीं पाते लोग, और मोक्ष तो दूर की बात है, वो कर्म भी अच्छे नहीं कर पाते। तो यही सब चीजें हैं, इन सब चीजों से यही पता चलता है, आपको नया मार्ग मिलता है। हम हमेशा कहते हैं पाठ नहीं कर सकते, श्रवण जरूर करिए, क्योंकि इसी से आपको मोक्ष का मार्ग मिलेगा। आप आगे बढ़ोगे, आपको पता चलेगा कि आपकी आत्मा क्या चाहती है। और गरुड़ पुराण में बहुत सारी बातें हैं जो आपको जाननी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए, इसी विचार के साथ हम मिलते हैं आपको अगले एपिसोड में, अगले अध्याय के साथ। तब तक श्रवण करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। किसी भी प्रकार की सहायता चाहिए, गाइडलाइंस चाहिए, एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेशन चाहिए, लाइफ कोच चाहिए, स्पिरिचुअल गाइडेंस चाहिए, आप हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अपना मकसद मत भूलिए, ये याद रखिए कि हम सब का एक ही मकसद है, मोक्ष पाना। और कैसे पा सकते हैं, हम आपको पूरी तरह वो गाइड करेंगे। जैसे हम चल रहे हैं उस राह पे, हम चाहेंगे कि आप भी हमारे साथ ज्वाइन हो जाएं और चलिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। हर हर महादेव।